आपके जीवन में कई प्रकार के गिफ्ट्स मिले होंगे। भाई बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, कोई स्पेशल ओकेजन हो, किसी कंपटीशन में आप जीते हो तो हमें गिफ्ट्स दिया जाता है, प्रेजेंटेशन किया जाता है और अच्छा लगता है ना। मैं तो हमेशा जब भी बर्थडे आता है तो मैं तो भैया लुक फॉरवर्ड बर्थडे के लिए, क्योंकि मुझे पता है उस दिन खूब ढेर सारे गिफ्ट मिलेंगे। अब कुछ गिफ्ट ऐसे होते हैं जो शायद आप उतना इस्तेमाल ना करते हों, लेकिन कुछ गिफ्ट ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं और आप उसको ट्रेजर करके अपने पास रखते हैं। गिफ्ट्स, वरदान। बाइबल में भी परमेश्वर का वचन बहुत साफ रीति से, सटीक रीति से कहता है वरदानों के बारे में कि परमेश्वर आपको और मुझको वरदान देता है। अब इसकी तुलना हमारे देह से की गई है। यदि हम रोमियो उसका 12 अध्याय पढ़ें और पहला कोरिन्थियों उसका 12 अध्याय पढ़ें तो वहाँ पर आपको दिखाई देगा गिफ्ट्स के बारे में। और पौलुस प्रेरित परमेश्वर के पवित्र आत्मा से इंस्पायर्ड होकर के, प्रेरणा पा करके ये कहता है कि वरदान तो अनेक हैं लेकिन आत्मा एक है। अब जैसे शरीर है, हमारा शरीर तो एक ही है, ठीक है ना, लेकिन इस शरीर में कई अंग हैं। आँख है, कान है, माइंड है, हाथ है, पैर है, कई प्रकार के अंग हमारे अंदर भी पाए जाते हैं और बाहर भी पाए जाते हैं। और उन अंगों का बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है। अगर ये अंग अपना कार्य ना करें तो देह बिल्कुल बेकार हो जाएगी। तो पौलुस प्रेरित इसी बात को पहला कोरिन्थियों 12 अध्याय में बताता है कि देह तो एक है लेकिन उसके अंग अलग अलग हैं। आँख का काम है देखना, कान का काम है सुनना, मन का काम है सोचना, हाथ का काम है करना, पैर का काम है चलना, और इस प्रकार से कई प्रकार के अंग हम देखते हैं और उसके कार्य प्रणाली। और ये बहुत ज़रूरी है कि ये बहुत अच्छी तरह से काम करें। अगर एक अंग काम नहीं करता है तो हम थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि क्या हो गया, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, क्या बात है। तो उसी प्रकार से आत्मिक रीति से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हर विश्वासी को, जो उसका कहलाता है, जो मसीही है, जिसका नया जन्म हुआ है, उसको वो गिफ्ट देता है या वरदान देता है। और ये वरदान इसलिए देता है कि उससे परमेश्वर की कलीसिया की महिमा हो, उसकी बढ़त हो। चलिए मैं पहले उन वरदानों के बारे में कुछ पढ़ देता हूँ और उसके बाद फिर हम आगे टिप्पणी करेंगे। पहले मैं आपके लिए पढ़ूँगा रोमियो की पत्री और उसका 12वां अध्याय। रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय और उसका 6 पद से सुनिए क्या लिखा हुआ है। और जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं, तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। और यदि किसी को सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे। जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे। जो दया करे वह हर्ष से करे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि देह और वरदान के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट बातें यहाँ पर हम देखते हैं। अब मैं आपको उससे पहले कुछ पदों को आपके लिए पढ़ूंगा जो मैंने रोमियो उसका 12 अध्याय 6 से 8 तक पढ़ा। अब मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ रोमियो 12 उसका 4 से। क्योंकि जैसे हमारे एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही जैसा काम नहीं है, वैसा ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। और जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो तो विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। तो यहाँ पर देखते हैं हमारे देह की तुलना जो वरदान से किया गया है। देह तो एक है लेकिन उसके अंग अलग है और हर एक अंग का अलग अलग काम है। कलीसिया भी
प्रभु यीशु मसीह की देह है, वो उसकी देह है, और जो कलीसिया में जो मेंबर्स हैं वो अलग अलग उनका कार्य होता है। अब किसी भी देह में, किसी भी चर्च में, आत्मिक देह अर्थात किसी भी चर्च में सभी तो पास्टर नहीं हो सकते हैं, सभी तो इवेंजलिस्ट नहीं हो सकते हैं, सभी तो चंगाई करने वाले नहीं हो सकते हैं, सभी तो दान देने वाले नहीं हो सकते हैं। मतलब हर एक को अपना अलग अलग दान दिया गया। अब इसका मतलब ये नहीं कि दान ना दें, सबको दान देना चाहिए, सबको परमेश्वर का वचन सुनाना चाहिए, लेकिन एक विशेष रूप से परमेश्वर एक विशेष व्यक्ति को ठहराता है। भाई तुम टीचर हो, तुम अन्य भाषा में बोलोगे, तुम परमेश्वर का वचन का प्रचार करोगे, इस प्रकार से हम देखते हैं। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं 6 से 8 के बीच में इन वरदानों के बारे में जो परमेश्वर बताता है। गिफ्ट है, वरदान है, और कितनी अच्छा लगता है जब हम अपने गिफ्ट को डिस्कवर करते हैं कि भाई इसके अंदर क्या है मेरे लिए। जब भी कोई हमें गिफ्ट देता है तो हम क्या करते हैं, एकदम से फटाफट उसको खोलते हैं और बड़ी इच्छा से देखते हैं अंदर क्या है। और वो डिपेंड करता है कि यदि आपको वो चीज़ मिल गई जो आप चाह रहे थे तो बड़े खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। तो आइए देखें यहाँ पर आत्मिक रीति से परमेश्वर हमें क्या गिफ्ट देता है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो तो विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। अब भविष्यवाणी का मतलब यहाँ पर 2 चीज़ें, एक तो चीज़ें जो पहले से बता देते हैं कि क्या होने वाला है, वो किसी एक व्यक्ति को परमेश्वर देता है। एक और दूसरा भविष्यवाणी है कि परमेश्वर का वचन आप सटीक रूप से दूसरों को सुनाएं, वो भी भविष्यवाणी है। परमेश्वर का वचन सुनाना भी एक भविष्यवाणी के रूप में करता है। तो यदि आपको वो गिफ्ट दिया गया तो आप उसे इस्तेमाल करिए। हाँ, अगर आप बोलने में अच्छे हैं और लोगों के साथ अच्छा डायलॉग कर सकते हैं तो परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर सकता है। अब देखिए ना, कुछ ऐसे लोग हैं जो बड़े अच्छे खासे म्यूजिशियन हैं। अब मैं तो म्यूजिशियन हूँ नहीं, मुझे थोड़ा बहुत गिटार बजाना ज़रूर आता है, लेकिन वो जो प्रोफेशनल होते हैं उनके समान तो नहीं बजा पाता मैं। तो जो म्यूजिशियन है, परमेश्वर ने किसी किसी को म्यूजिशियन रखा हुआ है ताकि वो चर्च में एक म्यूज़िक का काम करे। फिर लिखा हुआ है यदि 7वें पद में यदि किसी को सेवा करने का दान मिला है तो सेवा में लगा रहे। अब सेवा कई प्रकार की है भाई, दरी बिछाना, चेयर लगाना, साफ सफाई करना, किसी को स्कूटर में बिठा करके दूर से लाना, प्रभु भोज की तैयारी करना, ये क्या है? ये सब सेवा है। और किसी को इसी में आनंद आता है, बहुत आनंद आता है इसी को, किसी को, और वो सेवा में लगे रहते, क्योंकि परमेश्वर ने किसी को चुना है विशेष करके सेवा के लिए, है ना, भविष्यवाणी के लिए, परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए, उपदेशक के लिए। तो हर कोई थोड़ा बहुत तो कर सकता है, लेकिन विशेष करके जो व्यक्ति चुने गए हैं वो इसे करें। फिर लिखा हुआ है यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। अब कुछ ऐसे हैं जो बड़े अच्छे टीचर्स हैं। आपको शायद याद होगा जब आप छोटे थे तो स्कूल जाते थे, कोई टीचर आपको बहुत पसंद आए, अरे वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और उससे प्रश्न पूछते हैं, मतलब उसको लाइक करते हैं, है कि नहीं? तो उसी प्रकार से हमारे कलीसिया में कुछ ऐसे हैं जो टीच कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं परमेश्वर का वचन। चाहे वो संडे स्कूल ले लीजिए, चाहे वो यूथ ग्रुप ले लीजिए, चाहे वो एल्डर्स के लोग ले लीजिए, चर्च के कुछ लोगों को सिखाना, बाइबल की शिक्षा देना, डॉक्ट्रिन सिखाना, ये क्या है? ये सिखाने वाली बात है। तो उसको प्रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ती है। अब जैसे मुझे ले लीजिए, मुझे सिखाने का गिफ्ट है, सिखाने का वरदान है। मुझे 2 वरदान प्रभु ने दिए हैं, और वो है सिखाना और काउंसलिंग करना। और परमेश्वर के अनुग्रह से मैं इन बातों को अच्छी तरह से कर लेता हूँ, तो वो भी गिफ्ट है। फिर 8वां पद में जो उपदेशक हो वो उपदेश देने में लगा रहे। अरे भाई, हर व्यक्ति तो उपदेशक नहीं हो जाता, हाँ, लेकिन एक विशेष व्यक्ति है जिसके पास ट्रेनिंग है, जो बोलने में अच्छा है, सटीक है, अच्छी तरह से बोलता है, लोग सुनते हैं उसकी बातों को, तो अच्छा कम्युनिकेटर है वो, तो उपदेश देने में लगा रहा है पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा। फिर लिखा हुआ है कोई अगर दान देने वाला है तो दान देने में लगा रहे। अब कुछ लोगों को दान देने में ही मज़ा आता है,
उनको पता है कि वो उसके जेब से पैसा जा रहा है, लेकिन उनको ये अच्छा लगता है कि मैं प्रभु की सेवा के लिए कुछ कर रही हूँ, कुछ कर रहा हूँ, तो अपना दशवांश, दशवांश में नहीं, दशवांश से भी अधिक वो देता है, देती है। सेवा करना, दान देना, तो क्या लिखा है? उदारता से दान दे। जो अगुवाई करे वो उत्साह से करे, जो दया करे वो हर्ष से करे। कितनी अच्छी बातें यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ। और यही बात हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों उसके 12वां अध्याय में भी यही बात लिखी हुई है ना। कई प्रकार के जो गिफ्ट हम परमेश्वर हमें देता है, हम ये सब काम करते हैं। तो परमेश्वर चाहता है कि जिस प्रकार देह अनेक हैं और उसकी जो अंग है वो अलग अलग प्रकार के हैं, तो वो उन कामों को पूरा करें। चलिए मैं आपके लिए पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ 7वें पद से। किंतु सबके लाभ पहुँचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है, तो दूसरे को उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान की बातें दी जाती है, और किसी को उसी आत्मा से विश्वास, और किसी को उसी एक आत्मा से चंगाई करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति दी जाती है, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताने में। फिर वो बताता है कि ये उसी प्रकार से है जैसे कि देह में कई प्रकार के अंग हैं और हर एक अंग का अपना अलग अलग कार्य है। अब उदाहरण के रूप में, जब भी कोई घर बनाते हैं तो क्या सिर्फ प्लम्बर को ही बुलाते हैं? नहीं। अरे साहब, घर बनाने के लिए आपको प्लम्बर की ज़रूरत चाहिए, जो नल वगैरह ठीक करता हो, पाइप्स लगाता हो। फिर आपको इलेक्ट्रिशियन की ज़रूरत है, जो इलेक्ट्रिक का काम जानता हो, जो वायरिंग जानता हो। फिर आपको मेसनरी में चाहिए, जो फ्लोर लगाता हो, गारा, सीमेंट और ईंटें वगैरह लगाता हो, उसके लिए वो चाहिए। आर्किटेक्ट होने की ज़रूरत चाहिए, है ना। मतलब एक घर को बनाने के लिए कम से कम 1 दर्जन व्यक्ति चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि उस घर को बनाने के लिए अच्छी तरह से, घर तो ऐसे कोई बना देगा उठा करके, लेकिन अच्छी तरह से अगर बनाना है तो ये सब टेक्निकल लोगों की ज़रूरत पड़ती है। उसी प्रकार से एक चर्च को बनाने के लिए, एक कलीसिया को बनाने के, यहाँ पर चर्च में फिजिकल चर्च की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर आत्मिक चर्च जो आप और मैं हैं, जो प्रभु की कलीसिया हैं, वो लिविंग चर्च है, लिविंग लोग हैं। तो उसको बनाने के लिए पवित्र आत्मा में परमेश्वर हमें गिफ्ट देता है, चंगाई का गिफ्ट देता है। तो जिसको चंगाई का गिफ्ट है वो चंगाई करे, जिसको बोलने का गिफ्ट है वो बोले, जिसको शिक्षा देने का गिफ्ट है वो शिक्षा दे। किसी को अन्य भाषा बोलने का गिफ्ट दिया गया है तो वो भी गिफ्ट वो इस्तेमाल करे, और किसी को उस अन्य भाषा का अर्थ बताने का भी गिफ्ट दिया जाता है, तो वो भी उसका अर्थ बताए। कहने का मतलब हर व्यक्ति को गिफ्ट दिया गया, आपको भी गिफ्ट दिया गया है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के फॉलोवर हैं, प्रभु को प्यार करते हैं, नया जन्म आपका हुआ है, तो आपके पास भी ये गिफ्ट है। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या मेरे पास ये गिफ्ट है और क्या मैं इसे इस्तेमाल कर रहा हूँ? हो सकता है आपके पास म्यूज़िक का गिफ्ट हो और आप चुपचाप बैठे हो। आप म्यूज़िक परमेश्वर की महिमा के लिए चर्च में बजा सकते हैं, गा सकते हैं। किसी को गाने का गिफ्ट है, मुझे तो गाने का गिफ्ट नहीं है भाई, लेकिन किसी को बहुत अच्छा गला परमेश्वर देता है और वो गिफ्ट को इस्तेमाल करते हैं। तो तरह तरह के गिफ्ट, तरह तरह के वरदान परमेश्वर एक ही आत्मा मतलब पवित्र आत्मा के द्वारा ये गिफ्ट दिया जाता है कि उसमें हो करके हम चर्च को बनाए। अच्छा, वरदान का उद्देश्य क्या है? क्यों ये वरदान दिए जाते हैं? अरे भाई, अगर यही प्रश्न मैं दूसरी तरह से पूछूं, भाई इलेक्ट्रिशियन क्यों आता है घर बनाने के लिए? मेसन जो सीमेंट वगैरह का काम करता है, ईंट का, वो क्यों आता है? बढ़ई क्यों आता है? कांच के काम करने वाले क्यों आते हैं, है ना? प्लम्बर क्यों आता है?
अरे भाई घर बनाना है, सब मिल करके उस घर को बनाते हैं। उसी प्रकार से चर्च के लोग जो हैं, विश्वासी जो लोग हैं, आत्मिक कलीसिया को बनाएं। हो सकता है कि किसी को फिजिकल चर्च बनाने में, पुताई में वो काम करे, ठुकाई में काम करे, कील लगाए, ये करे वो करे, कई प्रकार की चीज़ें। जो भी गिफ्ट परमेश्वर देता है उसे हम इस्तेमाल करें, और वो इस्तेमाल करने का उद्देश्य ये है कि हम उससे परमेश्वर की महिमा करें। अब प्रश्न ये उठता है, भाई मैं अपने गिफ्ट को कैसे जानूं? तो मैं एक दो बातें बताना मांगता हूं। पहले तो ये प्रयत्न करें कि आप परमेश्वर का वचन जितना हो सके पढ़ते रहिए, और प्रार्थना करें कि प्रभु तू अपना जो वरदान जो मुझे दिया है बता। पहले तो ये आप करिए, वचन पढ़ करके प्रार्थना करें कि प्रभु तू मुझे मेरा वरदान बता। क्या मेरा वरदान सहायता का है, दान देने का है, टीचिंग का है, उपदेश देने का है, हीलिंग का है, अन्य भाषा, कोई भी जो वरदान है ना, जो लिस्ट मैंने अभी आपके सामने पढ़ा, क्या ये सब वरदान है? किसी को काउंसलिंग का वरदान है, वो दूसरों को काउंसिल करते हैं, सहायता करते हैं। किसी को इवेंजलिज्म का वरदान है, दूसरों को प्रभु को बहुत अच्छी तरह से बताते हैं। तो ये जो सब वरदान है आप जरूर पढ़िए। पहला कोरिन्थियों उसका 12 अध्याय, रोमियो 12 अध्याय भी, और पहला पत्रस में भी इसके बारे में लिखा गया है। तो पहले तो आप प्रार्थना करें और वचन पढ़ें। तो क्यों वचन पढ़ें? ताकि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बात करे। दूसरी बात, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको करना बहुत पसंद है? अगर आप सोचते हैं कि मैं बहुत अच्छा गाती हूँ, मेरे पास म्यूजिक का टैलेंट है, तो आपके लिए वो गिफ्ट बन सकता है, वरदान जो प्रभु आपको देता है ना। वरदान उसी समय मिलता है जब आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं। हर एक व्यक्ति को है ये वरदान, हर एक व्यक्ति को है, चाहे वो छोटा व्यक्ति बड़ा, उससे कोई मतलब नहीं है। पवित्र आत्मा का गिफ्ट कम से कम हर एक व्यक्ति को एक गिफ्ट तो मिला हुआ है ना। तो उसको आप करिए। तो दूसरा जो मैंने बताया आपको कि जो आपको करना अच्छा लगता है, टीचिंग करना अच्छा लगता है, एक दूसरे के साथ बात करना अच्छा लगता है, दान देने में बहुत अच्छा लगता है, तो वो चीज़ करिए जो आपको एंजॉय करते हैं, है ना। तीसरी बात, आप अपने एल्डर से पूछिए, अपने पास्टर से पूछिए, अपने यूथ पास्टर से पूछिए, अपने माँ बाप से पूछिए कि आप लोग क्या सोचते हैं कि मेरे पास क्या गिफ्ट परमेश्वर ने दिया। मैं इसलिए ये बातें बोल रहा हूँ क्योंकि वो आपको ऑब्जर्व करते हैं, वो आपको देखते हैं, ये अरे यार ये इस काम में बहुत अच्छा है, वो वाला काम वो ठीक से नहीं कर पाता, लेकिन ये वाला काम, लकड़ी का काम इसका बहुत अच्छा है, गाने का काम बहुत अच्छा करता, अरे दान देने में तो बिल्कुल बहुत ही नंबर 1 है, या पढ़ाने में ओ बहुत अच्छा टीचर है, काउंसलिंग। तो वो आपको बताएंगे कि बेटा बेटी जवान, आपको मैं सोचता हूँ ये गिफ्ट परमेश्वर ने आपको दिया है। और फिर इन बातों को ध्यान में रखते फिर उस गिफ्ट को आप प्रैक्टिस में लाइए, प्रायोगिक रूप में प्रैक्टिस करिए उसको। भाई पहली बार जब मुझे बोला गया कि मिस्टर कटारे आप जाकर के इस यूथ को ग्रुप को लेना, मैंने तो कभी पहले पढ़ाया नहीं, और पास्टर ने बोला कि आपको पढ़ाना है। अब मैं घबरा गया, डर गया, अरे बाप रे बाप मैं क्या करूं। खैर मैंने प्रार्थना किया, मैंने बोला प्रभु तो मेरी अगुवाई करना, पास्टर जी ने पूछा है तो भाई कहना तो मानना है। मैंने जाकर के उस यूथ ग्रुप को पढ़ा लिया। आपको पता है, पढ़ाने के बाद सब यूथ मेरे पास आए और कहने लगे अरे आप तो इतना अच्छा पढ़ाते हैं। अब उससे मुझे क्या मिला? इनकरेजमेंट मिला। अरे मैंने तो सोचा नहीं था अपने बारे में कि मैं पढ़ा पाऊंगा, लेकिन अब ये देखिए दूसरे लोग आशीषित हो रहे हैं मेरे पढ़ाई से, दूसरे लोग आशीषित हो रहे हैं मेरे दान देने से, दूसरे लोग आशीषित हो रहे हैं मेरे लकड़ी के काम करने से, दूसरे लोग आशीषित हो रहे हैं मेरे उपदेश देने से। तो आप देखेंगे जो गिफ्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं उससे दूसरे लोगों को बहुत आशीष मिलेगी, इनकरेजमेंट मिलेगा। हाँ ये तो है। तो ये वरदान जो परमेश्वर ने आपको और मुझको दिया है, हम उसको पूरे दिल से, पूरे व्यक्तित्व के साथ, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में होकर के हम ये काम जो वरदान परमेश्वर ने आपको दिया है उसको हम पूरी रीति से करें। फिर से मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ रोमियो उसका 12 अध्याय और उसका 6 पद से।
और जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं, तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वो विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक हो वो उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दान दें। जो अगुवाई करे, लीडिंग करे, वो उत्साह से करे। जो दया करे वो हर्ष से करे। मेरे प्रियो, आज हमने देखा कि किस प्रकार से एक आत्मा, पवित्र आत्मा हमें अलग अलग गिफ्ट देता है, वरदान देता है, ताकि हम इसमें परमेश्वर की सेवा करें, अपने चर्च में, अपने चर्च को बढ़ाएं, आत्मिक रीति से उसको बढ़ाएं, और देखेंगे कि आपका चर्च बहुत आशीषित होता चला जाएगा।